अब तक आपने देखा कि पार्टी के बाद किट्टी को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो और यूरी एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और दोनों किस कर लेते हैं। लेकिन अगले ही पल किट्टी की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही वो पूरी तरह घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा सपना आखिर देखा क्यों। अब हम देखते हैं कि किट्टी अपने अजीब से सपने के बारे में क्यों से बात करती है। क्यों उससे पूछता है कि आखिर सपने में कौन था, क्या डे था। जिस पर किट्टी तुरंत कहती है नहीं, लेकिन ये कहते समय वो काफी घबराई हुई होती है, जैसे वो किसी भी हाल में उस इंसान का नाम नहीं बताना चाहती। तभी वहां मीन हो भी आ जाता है और कहता है कि किट्टी सही कह रही है। कभी कभी हम उन लोगों को भी सपने में देख लेते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन बातों ही बातों में ये बात सामने आ जाती है कि मीन हो ने भी अपने सपने में किट्टी को देखा था। ये सुनकर किट्टी और क्यो दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी वहां अलेक्स भी आ जाता है और कहता है कि आज तुम लोगों की बैंड बजने वाली है। उधर दूसरी तरफ जीना अपनी बेटी यूरी को जमकर डांट रही होती है क्योंकि मीडिया में अब यूरी और डे की पार्टी वाली खबर छपने वाली होती है कि दोनों ड्रिंक कर रहे थे। जीना कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे पापा के बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद वो कहती है कि अपनी इमेज सुधारने के लिए अब तुम्हें और डे को साथ में चर्च जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ डे यूरी से पूछता है कि आखिर तुमने किट्टी का नेकलेस क्यों चुराया। इस पर यूरी कहती है कि उसे जलन हो रही थी, उसे डर था कि कहीं वो डे को खो न दे क्योंकि डे उसका बहुत अच्छा दोस्त है। फिर वो कहती है कि उसने जो किया वो गलत था और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। इसके बाद यूरी किट्टी से मिलने उसके नए कमरे में जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि किट्टी उस कमरे में रहती ही नहीं है। उसकी रूममेट बताती है कि पिछले एक हफ्ते से किसी को भी नहीं पता कि किट्टी आखिर कहाँ सो रही है। इसके बाद प्रोफेसर ली सभी स्टूडेंट्स को उनकी गलती की सजा देते हैं क्योंकि पिछली रात सभी ने शराब पी थी, इसलिए आज पूरे 8 घंटे सभी को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी होगी। प्रोफेसर ली किट्टी को थैंक यू भी कहते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें पता चला कि कल रात स्टूडेंट्स क्या क्या कांड कर रहे थे। ये सुनकर मीन हो को बहुत गुस्सा आता है और वो किट्टी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी डे किट्टी के पास आकर धीरे से पूछता है, क्या तुमने यूरी से बात की। लेकिन किट्टी बड़े अजीब तरीके से जवाब देती है, मैं क्यों यूरी से बात करने जाऊंगी, मुझे तो वो पसंद भी नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी बात संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान स्लो मोशन में यूरी लाइब्रेरी में एंट्री करती है और उसके गले में वही नेकलेस होता है। उसे देखकर डे तुरंत कहता है, तुमने अभी तक नेकलेस वापस क्यों नहीं किया। यूरी डे की तरफ देखकर कहती है, मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि बॉयज हॉस्टल में तुम्हारे कमरे में किट्टी रह रही है। डे ये सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी किट्टी भी वहां पहुंच जाती है और सीधे यूरी से कहती है, मेरा नेकलेस मुझे वापस कर दो। इतने में पीछे से प्रिंसिपल जीना आ जाती हैं। अपनी बेटी के गले में वही नेकलेस देखकर वो हैरान रह जाती हैं और कहती है, यूरी तुमने मेरा नेकलेस क्यों पहना हुआ है। इस पर किट्टी तुरंत कहती है, ये नेकलेस मेरी मॉम का है। जीना थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है और फिर कहती है, ओ मुझे लगा ये मेरा नेकलेस है। तभी प्रोफेसर ली वहां आते हैं और जीना से कहते हैं, मैं भी इस नेकलेस को पहचानता हूँ, तुमने और ईव सॉन ने इसे साथ में खरीदा था, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि किट्टी ईव की बेटी है। जीना बिना कोई जवाब दिए बस इतना कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और वहां से चली जाती है। प्रोफेसर ली किट्टी और यूरी की तरफ एक नजर देखते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ली मेडिसन से कहते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स पर नजर रखे। जैसे ही प्रोफेसर वहां से जाते हैं, मेडिसन बेफिक्र अंदाज में सभी से कहती है, जो मन करे वो करो, मेकआउट करना है, गेम खेलना है या बातें करनी है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी मस्ती में लग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर यूरी किट्टी को अपने साथ ले जाती है। यूरी उससे कहती है कि उसे पहले से पता है कि किट्टी इन दिनों डे के कमरे में ही रह रही है। इसके बाद वो एक और सवाल पूछती है कि आखिर उसकी मम्मी किट्टी की मॉम का नाम सुनते ही इतना अजीब बिहेव क्यों करने लगती है। किट्टी भी यही जानना चाहती थी। तब यूरी कहती है कि हो सकता है उनकी दोनों मम्मियां पहले रूममेट रही हों और किसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई हो, लेकिन ये आज तक किसी को नहीं पता कि दोनों सिर्फ रूममेट थीं या फिर बहुत अच्छी दोस्त भी थी। इसके बाद दोनों 1993 वाला ईयर बुक ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर दोनों बातें करने लगती हैं कि प्रिंसिपल जीना नेकलेस देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो उसे पहले से पहचानती हो सकता है कि किट्टी की मॉम और यूरी की मॉम ने वो नेकलेस साथ में खरीदा हो। शायद बाद में किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच प्रोफेसर ली आ गए हों। तभी वहां क्यो और फ्लोरियन भी आ जाते हैं। सारी बातें जोड़ने के बाद किट्टी और यूरी फैसला करती हैं कि किसी भी कीमत पर उन्हें 1993 का ईयर बुक ढूंढना ही होगा। इसके बाद दोनों चुपके से प्रिंसिपल जीना के ऑफिस में घुस जाती हैं। वहां किट्टी को अपना स्टूडेंट फाइल मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ यूरी एक ईमेल पढ़ती है जिसमें जूलियाना के बारे में लिखा होता है। उस ईमेल में जीना साफ लिखती है कि जूलियाना यूरी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी अब ये साफ हो जाता है कि जूलियाना को स्कूल से निकलवाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद यूरी की मम्मी का हाथ था।
उधर किट्टी अपने फाइल को देखकर एक और बड़ा सच जान जाती है। उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल जीना पहले से ही जानती थी कि किट्टी ईव की बेटी है, लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छिपाकर रखी। इसी बीच प्रोफेसर ली वापस लाइब्रेरी में आते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी सीट पर बैठा देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी को लंच ब्रेक देते हैं और कहते हैं कि सभी अपने अपने पसंद का खाना लिख दें। तभी मीन हो डे से पूछता है कि किट्टी लंच में क्या खाना पसंद करेगी। ये सुनकर डे हैरान रह जाता है और मीन हो से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि किट्टी को क्या पसंद है? इतने में प्रोफेसर रोल कॉल शुरू करने वाले होते हैं। ये देखकर सभी के चेहरे पर टेंशन आ जाती है, क्योंकि यूरी और किट्टी अभी तक लाइब्रेरी में वापस नहीं पहुंची होती हैं। सिचुएशन को संभालने के लिए फ्लोरियन तुरंत प्रोफेसर ली के पास जाता है और उनसे उस किताब के बारे में सवाल पूछने लगता है जिसे प्रोफेसर पढ़ रहे होते हैं। फ्लोरियन की बात सुनकर प्रोफेसर ली खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा लगा कि कम से कम किसी स्टूडेंट को मेरी पसंद की किताब में दिलचस्पी तो है। तभी फ्लोरियन प्रोफेसर ली से कहता है कि सर, मुझे भी ये बुक पढ़नी है। प्रोफेसर ली मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसकी एक कॉपी मेरे घर पर है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो लाइब्रेरी से निकल जाते हैं। उधर क्यों तुरंत किट्टी को कॉल करता है। किट्टी बताती है कि वो और यूरी इस समय प्रोफेसर ली के घर पर हैं और 1993 का ईयर बुक ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है, क्योंकि प्रोफेसर ली भी अपने घर की तरफ ही आ रहे होते हैं। ये सुनकर दोनों लड़कियां जल्दी से घर के अंदर छिप जाती हैं। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर ली गुनगुनाते हुए और नाचते हुए अपने घर पहुंचते हैं। वो अपनी बुक उठाते हैं और वापस निकल जाते हैं। प्रोफेसर को वही गाना गुनगुनाते हुए सुनकर किट्टी कहती है, ये गाना मेरी मम्मी का फेवरेट था। तभी यूरी भी कहती है, अरे मेरी मॉम को भी यही गाना बहुत पसंद है। ये सुनकर दोनों को और भी ज्यादा शक होने लगता है कि उनकी मम्मियों के बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता था। आखिरकार काफी तलाश करने के बाद दोनों को 1993 का ईयर बुक मिल जाता है। उसे खोलते ही उन्हें एक फोटो दिखाई देती है जिसमें उनकी दोनों मम्मियां एक साथ खड़ी होती हैं। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि दोनों के गले में बिल्कुल वही नेकलेस होता है। ये देखकर दोनों समझ जाती हैं कि इस नेकलेस का रिश्ता उनकी मम्मियों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यूरी खुद अपने हाथों से किट्टी को उसका नेकलेस वापस पहनाती है और फिर दोनों जल्दी से वहां से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ भाग जाती हैं। उधर लाइब्रेरी में मेडिसिन किसी तरह प्रोफेसर ली का ध्यान अपनी तरफ भटका देती है, जिससे किट्टी और यूरी आराम से अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ जाती हैं और किसी को उन पर शक भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद यूरी डे से उसकी स्मार्ट वॉच मांगती है ताकि वो एक फोन कर सके। वहीं दूसरी तरफ किट्टी लगातार यूरी को देखे जा रही होती है। ये देखकर क्यों तुरंत समझ जाता है कि किट्टी ने अपने सपने में जिस इंसान को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि यूरी ही थी। आखिरकार पूरे 8 घंटे खत्म हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद किट्टी अलेक्स को ईयरबुक में अपनी मॉम और प्रिंसिपल जीना की फोटो दिखाती है। फिर वो कहती है, इस फोटो में मेरी मॉम तो प्रेग्नेंट नहीं लग रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल जीना जरूर थोड़ी मोटी दिख रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलेक्स की असली मॉम प्रिंसिपल जीना ही हो। उधर जैसे ही सभी स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर निकलते हैं, वहां पहले से ही पापराजी मौजूद होते हैं। दरअसल उन्हें खुद यूरी ने बुलाया होता है। कैमरों के सामने यूरी डे से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम आज भी किट्टी से प्यार करते हो। फिर वो धीरे से डे के कान में कहती है, अब तुम आजाद हो चुके हो। यूरी के वहां से जाते ही डे और किट्टी एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों की आंखों में फिर से वही पुराने जज्बात दिखाई देने लगते हैं। आखिरकार दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर एक छोटी सी प्यार भरी किस के साथ ये पल और भी खास बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का अगला भाग देखना है तो कमेंट में जरूर लिखिए नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।